नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं महशर आलम और आज है 29 दिसंबर 2025। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपको सुनाने वाले हैं बिहार की 50 जरूरी खबरें, वो भी बिना घुमाए बिना रोक टोक के सीधे मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा तरीन खबरें। ट्रक से 314 किलो गांजा बरामद, अररिया पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। एआईएमआईएम नेता आदिल हसन आजाद ने कटिहार प्रशासन से की अलाव कंबल की मांग, शीतलहर से प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत व्यवस्था की अपील। बिहार के पूर्णिया जिला में कोल्ड डे जैसा हालात, पारा 8 डिग्री गिरा। 8वीं तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद, अगले 72 घंटे में ठिठुरन बढ़ेगी। बिहार के कटिहार जिला में कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह, जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने राष्ट्र निर्माण में पार्टी की भूमिका को बताई। पूर्णिया में साइबर कैफे से 3,15,000 की चोरी, 3 लाख का कंप्यूटर, 15,000 रुपए कैश ले गए चोर, 2 महीने में 7 दुकानों को निशाना बनाया। बिहार के किशनगंज जिले में 14 पुड़िया स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। 5 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी कांग्रेस, लिया संकल्प। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह अगले वर्ष यानी 2026 में 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। यह अभियान मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी राम जी किए जाने के विरोध में शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसे बचाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नया नियम लागू, अब प्रार्थना सभा के बाद अखबार पढ़ेंगे सभी बच्चे। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों के लिए 10 मिनट अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है। यूपी माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्कूलों में हिंदी अंग्रेजी अखबार उपलब्ध कराने को कहा है। बकौल अधिकारी, इससे बच्चों की शब्दावली बेहतर होगी। गर्लफ्रेंड से बात नहीं होती तो डिप्रेशन में चला जाता है पति, बिहार की महिला की शिकायत। जी आपको बता दें कि बिहार के पटना में एक महिला ने अपने पति के अफेयर और मानसिक उत्पीड़न को लेकर सखी वन स्टॉप सेंटर में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने कहा कि उसके पति का एक दोस्त की भाभी के साथ अफेयर है। बकौल महिला, पति दिन भर गर्लफ्रेंड से बात करता है और बातचीत न हो पाने पर डिप्रेशन में चला जाता है। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़ा बयान राजद की ओर से आई है। राजद ने कहा है कि यह सारा खेल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने के लिए खेला जा रहा है। दरअसल रालोम आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बिहार में मंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी के 4 में से 3 विधायकों ने बगावत कर दिया है। सभी विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि 3 बागी विधायकों ने बीते दिनों भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा कुशवाहा की पार्टी को तोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का खेल रच रही है। राजद प्रवक्ता मृत्युरंजन तिवारी ने कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी कर ली है। बिहार में भीषण रेल हादसा, रेल परिचालन ठप, 30 से अधिक ट्रेन डाइवर्ट। जी आपको बता दें कि बिहार में भीषण रेल हादसे के कारण करीब 30 ट्रेनें प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, 4 ट्रेन रद्द कर दी गई है। रेल हादसा के कारण रेल परिचालन पूरी तरह प्रभावित हो गई है। जेएसएमई जाज रेलखंड में मालगाड़ी ड्रिलमेंट से रेल परिचालन ठप हो गया है। रेलवे की ओर से सभी ट्रेनों की जानकारी साझा की गई है। जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे के अंतर्गत ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना के बाद रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। यह हादसा 28 दिसंबर 2025 तड़के हुआ, जिसके बाद रेलवे ने आपातकालीन व्यवस्था लागू किया है। बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों अपने राजनीतिक फैसलों से ज्यादा निजी यात्रा को लेकर चर्चा में है। बीते करीब 25 दिनों से तेजस्वी यादव यूरोप में है, जहां वह अपनी पत्नी राजश्री, बेटी कात्यानी और बेटे इराज के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्रिसमस के बाद नया साल भी वे विदेश में ही मनाएंगे और जनवरी 2026 में पटना लौटेंगे। निजी जीवन में परिवार के साथ समय बिताना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन तेजस्वी की ये यात्रा इसलिए विवादों में है क्योंकि
ये उनकी विधायी और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच हुई है। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। परंपरा रही है कि नई विधानसभा के गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण और उस पर होने वाली धन्यवाद प्रस्ताव के बहस में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। इस बार 3 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण और 4 दिसंबर को धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा हुई, लेकिन वह मौजूद नहीं रहे। जीतन राम मांझी का राज्यसभा का सपना होगा चकनाचूर, एनडीए का छोरा साथ तो बिहार सियासत में मचेगा भूचाल। जी हां, अगर अप्रैल 2026 में बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होते हैं तो शुरुआती 4 सीटों का गणित अपेक्षाकृत साफ दिखता है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर सियासी पेच काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर भाजपा और जदयू 2-2 सीटें आराम से जीत सकते हैं, जबकि 5वीं सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन दोनों की निगाहें टिकी हुई है। सवाल यह है कि क्या एनडीए इस सीट के लिए पूरा जोर लगाएगा, और अगर लगाएगा तो इसका उम्मीदवार कौन होगा। 2026 में देश में कहां-कहां होंगे विधानसभा चुनाव। जी हां, आपका भी ये सवाल है कि 2026 में कहां-कहां विधानसभा चुनाव होंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। 2025 में दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और अब 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। असम में बीजेपी और एनडीए बीजेपी प्लस की सरकार है, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, केरल में वाम दलों और तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। क्या साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को बैंक रहेंगे बंद? जाने किन शहरों में नहीं खुलेंगे बैंक। जी हां, आपको बता दें कि नए साल के शुरुआती यानी 1 जनवरी 2026 को पूरे देश में बैंक बंद नहीं रहेंगे। आरबीआई के अनुसार ये कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, इसलिए देश के ज्यादातर शहरों में बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुली रहेंगी। हालांकि नए साल और लोकल त्योहारों के कारण चेन्नई, कोलकाता, गैंगटॉक, शिलोंग, आइजोल, कोहिमा, इम्फाल और ईटानगर जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे। बिहार के निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराने आई महिला की गई जान, अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़। यहाँ आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर शहर के सरोजनी गली स्थित एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की कथित लापरवाही से महिला मरीज की जान चली गई। जान जाने वाली नीरू देवी को बच्चादानी के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर रेफर की बात हुई, लेकिन इलाज के दौरान ही जान चली गई। परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस जाँच में जुटी है। बिहार में बिना सरकारी बोझ हजारों करोड़ की सड़कें बनेंगी। किशनगंज में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दिया बड़ा बयान। 78 दिनों में बिछेगा उद्योगों का जाल, मिलेगा रोजगार। जी आपको बता दें कि बिहार सरकार के उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किशनगंज में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नए साल में युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य में उद्योगों का जाल बिछेगा। इसके लिए 78 दिनों का एक रोड मैप तैयार किया गया है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत गलगलिया नेपाल भारत सीमा पर अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक अमेरिकी नागरिक को नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में दाखिल होने का प्रयास कर रहे इस विदेशी नागरिक की पहचान 36 वर्षीय मार्क एंड्रयू टिलोस्की के रूप में हुई है। प्रारंभिक जाँच के बाद उसे झापा जिले के इमिग्रेशन कार्यालय भेज दिया गया है, जहाँ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। बिहार के अररिया जिला में गिट्टी बालू कारोबारियों के लिए स्पेशल कैंप, लाइसेंस लेना अनिवार्य, ईंट भट्टा मालिकों को रॉयल्टी जमा करने की चेतावनी। जी आपको बता दें कि बिहार के अररिया जिला खनन कार्यालय ने लघु खनिज गिट्टी बालू के वैध कारोबार को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। विभाग ने 29 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अपने कार्यालय में एक विशेष कैंप आयोजित करेगा। इस कैंप का उद्देश्य बालू और गिट्टी के विक्रेताओं तथा डिपो मालिकों को लघु खनिज भंडारण लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधी जानकारी देना है। इसमें आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा, आरएलएम विधायक बदल सकते हैं पाला। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए की सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम में विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अब भाजपा पर सहयोगियों को तोड़ने की कार्रवाई तेज करने की आशंका जताई है। राजद के प्रवक्ता मृत्युरंजन तिवारी ने रविवार को कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। राजद प्रवक्ता मृत्युरंजन तिवारी ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है, इसलिए अब अपने सहयोगी दलों को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तोड़ने का काम शुरू कर दी है। बिहार महिला अधिकारी आर्यामा दीप्ति कौन शादी के 23 दिन बाद हुई गायब, अब इस शहर से हुई बरामद। जी आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर बीटीएम के पद पर तैनात महिला अधिकारी आर्यामा दीप्ति अचानक लापता हो गई थी। शादी के महज 23 दिन बाद एक सरकारी अफसर के इस तरह गायब होने की खबर ने पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए। पति की शिकायत पर पटना पुलिस की टेक्निकल सेल और बार पुलिस ने 24 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद उन्हें छपरा से सकुशल बरामद किया गया है। आर्यामा के मिलने के बाद जो वजह सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने दोस्त से मिलने गया था। ललन सिंह के बाद अब नीतीश कुमार से हुई मोकामा विधायक अनंत सिंह की पत्नी और बेटे की मुलाकात, सियासी एंट्री के संकेत। जी हां, आपको बता दें कि मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक और अंकित भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार से यह एक शिष्टाचार मुलाकात रही। अनंत सिंह की इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहला मौका है जब उनके परिवार के सदस्य नीतीश कुमार से मिले हैं। इसके पहले नीलम देवी उनके दोनों बेटे ने केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह से पिछले दिनों मुलाकात की थी। अनंत सिंह के बेटों की सियासी एंट्री की चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार से हुई इस शिष्टाचार मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव के बीच ही अनंत सिंह को हत्या से जुड़े एक मामले में नाम आने पर जेल जाना पड़ा था।